दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर। और आज के विषय में मैं आपको एक नई मुद्रा के साथ भेंट करवाऊँगा, जो कि बहुत जल्दी मुख्य धारा की मुद्रा में शामिल होने वाली है। ये मुद्रा को हिंदी में तो आभासीय मुद्रा बोलते हैं और अंग्रेज़ी में इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। आभासी मुद्रा से तो आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो नई युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो इस करेंसी को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कुछ इस पे रिसर्च की है जो आपके सामने आज लेकर आया हूँ, और बहुत छोटे से वीडियो में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। लेकिन अगर नहीं बता पाया तो एक श्रृंखला और बनाऊँगा, मैं एक वीडियो और बनाऊँगा इस श्रृंखला में, जिससे कि आपको मैं इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊं। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का आधार जो है वो है ब्लॉकचेन। ये एक नई प्रकार की प्रणाली है जिसमें कि कंप्यूटर को एक किस्म की पहेली दी जाती है, मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है, जिसे उस कंप्यूटर को सॉल्व करना होता है। और वो सॉल्व करने के बाद जिसने भी पहेली उस कंप्यूटर को दी है, उसको उसके इनाम स्वरूप कुछ कॉइन वो देता है कंप्यूटर। और इसके अलावा और कॉइन जनरेट करता है, जिनको कि दूसरे लोग खरीद सकते हैं। उसमें एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं उस करेंसी से। और इस वक्त कई हज़ार की संख्या में ये करेंसीज इस वक्त उपलब्ध हैं। इसके लिए एक्सचेंज उपलब्ध हैं, जहां पर कि आप अपने रुपए को इन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन करेंसी का व्यापार कर सकते हैं, उसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, और नीचे दाम पे खरीद के ऊंचे दाम पर बेचकर आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। इसमें कई सारे वैसे भारतीय एक्सचेंज भी है। मैं उनके एक्सचेंजेस के नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उनका विज्ञापन करूँ। लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके के बहुत सारे भारतीय एक्सचेंज मिल जाएंगे, जिनमें से भरोसे के लायक एक या दो ही एक्सचेंजेस हैं। बाकी सारे एक्सचेंजेस वो आप लोग का शोषण कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। और जो लोग इस वक्त, जो नए बच्चे लोग हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब मैं आपको समझा दूं। क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। इसमें एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इसका कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है इस मुद्रा की। जैसे कि हिंदुस्तान में आरबीआई सभी बैंकों का निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए एक संस्थान है। ऐसे होता क्या है कि उसी की निगरानी में सारे बैंक काम करते हैं। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी, जैसे कि आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये इसके अधीन पूरी तरीके से ये सिस्टम नहीं है। एक्चुअल में ये पूरी तरीके से अधीन जो है वो भारत सरकार के अधीन में है, हमारे रुपए की मुद्रा। ऐसे ही जो डॉलर है वो अमेरिका के अंडर में है। तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और उसमें भ्रष्टाचार के बहुत आसानी से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ओपनली देखी नहीं जा सकती। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, उस ब्लॉकचेन में कई सारे लेजर होते हैं। एक साथ उन सभी लेजर्स में एंट्री होती है ऑटोमेटिकली, कि मैंने आपको क्या दिया और आपने मुझसे क्या लिया, या आपने मुझको क्या दिया और मैंने आपसे क्या लिया। इस बात की पड़ताल कंप्यूटर खुद करता है और उसकी तस्दीक करता है। और जब तस्दीक करता है तो वो इतनी फास्ट तस्दीक करता है कि एक सेकंड में कई 100 ट्रांजैक्शंस को वो वेरीफाई कर देता है। इस वजह से ये तकनीक आजकल बहुत प्रचलन में है।
युवा पीढ़ी के लोग बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं वो कोई ख़ास इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि उनको इस पे भरोसा नहीं है। लेकिन ये वाकई में भरोसा करने वाली चीज़ है और ज़्यादा पारदर्शी चीज़ है। इस बात का भरोसा मैं अपनी पीढ़ी के लोगों को करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ये जो एक्सचेंजेस हैं, जिन लोगों को सेविंग नहीं होती, जिन लोग छोटा कमाते हैं, जो लोग बहुत कम कमाते हैं और ये सोच के सेविंग नहीं कर पाते कि अगर मान लीजिए मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ तो शेयर मार्केट में हज़ारों रुपए एक साथ झोंकने की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस प्रणाली में आप सिर्फ 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपये डाल के आप उसके 120 रुपये या और वक्त लगाइए, एक हफ़्ता लगाइए, 15-20 दिन लगाइए, तो वो 150 रुपये या 2-4 महीने लगा लोगे तो वो 200 रुपये भी हो सकते हैं। तो इतनी जल्दी इसका जो रिटर्न है वो विश्व का कोई भी शेयर नहीं देता है। कोई क्या कहते हैं इसको, शेयर मार्केट नहीं दे पाती है जितनी जल्दी यहाँ से रिटर्न होते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से है। 2 मिनट में ये 35-40% नीचे आ जाता है और 2 मिनट में ही या 2 घंटे में ही 35-40% ऊपर चले जाता है। ध्यान इस बात का रखना है कि जब वो नीचे आता है तब खरीदना है और जब ऊपर जाता है तो उसको बेचना है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, उसमें बिल्कुल भी कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो किसी को समझ में ना आए। बड़े आराम से उसको समझा जा सकता है और उसमें छोटा इन्वेस्ट करके उसको हिट एंड ट्रायल करके उसका जो चीज़ें हैं वो सीखी जा सकती हैं और फिर उसके बाद आप जितनी भी रकम लगाएं उसमें और उसमें निवेश करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग निचले पायदान पर हैं हमारे समाज में, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए या प्लम्बर हो गए या आपके ये बढ़ई हो गए और दिव्यांग हो गए, तो ये इन लोगों के पास कमाई बहुत कम है और फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो पाती है इसी वजह से, क्योंकि उनकी कमाई नहीं है, वो सेव नहीं कर पाते। इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर महीने थोड़ा उसमें निवेश करें और कुछ टाइम इंतज़ार करें, कोई जल्दी ना करें, तो उनको अच्छा पैसा उसमें मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि ये बड़ी जोखिम की मार्केट है, लेकिन अगर इसे समझदारी के साथ निभाया जाए तो इससे अच्छा कोई और अवसर नहीं है। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें कि आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर कि भारत सरकार इस आभासी मुद्रा को प्रमाणित नहीं करना चाहती है। उसका कारण जो कि मेरे को समझ में आता है वो ये है कि भारत सरकार को ये लग रहा है कि उसके हाथ से मुद्रा की ताकत निकली चली जा रही है और मुद्रा की वजह से ही वो हम सब पर शासन करते हैं, हम सब पर नियम कायदे कानून सब लाद लेते हैं और हम लोग बेचारे गधे की तरह, चाहे वो बड़ा कारोबारी हो, मध्यम आकार का कारोबारी हो या कोई उद्योगपति हो या कोई नौकरी पेशा आदमी हो या कोई छोटा पटरी लगाने वाला हो, हर किसी को उस चक्की के पाटों में आना पड़ता है और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा अंश हम सरकार को दे देते हैं, जो कि सरकार हमसे पूछे बगैर ये कहकर कि हम आपके भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं, वो बगैर किसी रिसर्च के उन चीज़ों पे पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में फिर उनके ऊपर जो समझदार नागरिक हैं, कोई केस करता है, कोई ये करता है, वो करता है, कटघरे में लाता है, ये आपके इलेक्शन में पैसा लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं? ये हम लोगों का तो पैसा है। अब ये जो शक्ति है ये सरकारों के हाथ से खिसकी जा रही है और इस वजह से हमारी जो सरकारें हैं, मैं सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं और भी कई मुल्क हैं जो इसी रोग के लक्षण दिख रहे हैं उनमें कि उनके हाथ से जो मुद्रा नाम की शक्ति है वो निकलती चली जा रही है और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पारदर्शी सिस्टम है, बड़ा आसानी से बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन होता है, उस पैसे से हम दुनिया में
इंडिया में अगर बैठे हैं हम अमेरिका में कुछ खरीद सकते हैं, जर्मन में कुछ खरीद सकते हैं, फ्रांस में कुछ खरीद सकते हैं। आभासी मुद्रा का सबसे बड़ा चमत्कार है ये। और सबसे बड़ी बात कि हम अपनी कमाई को दुगुना तिगुना अपने समझ के हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई भी लाग लपेट इसमें नहीं है। तो डर रही है सरकारें और हमें इनके इस डर का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अपनी छोटी छोटी जो सेविंग्स हैं उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे कॉइन्स जो फंडामेंटल कॉइन्स हैं उनमें लगाना चाहिए, जिसमें कि बिटकॉइन का नाम सबसे पहले आता है। बिटकॉइन इस वक्त नंबर 1 कॉइन है और दुनिया में सबसे महंगा कॉइन है। और आपको ये भी बता दूं कि इसकी एक कॉइन की कीमत सोने से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। जिन्होंने 2018 या 19 में इसको 3000 में ख़रीदा था, आज उसकी कीमत $30,000 है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 3 साल में एक मुद्रा की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। और बिटकॉइन की ही भांति और कई मजबूत कॉइन आ रहे हैं, आए हुए हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे से अगर सलाह लेनी है आपको तो आप मेरा ये नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। मेरी मेल आईडी है gumiz.singh@gmail.com। गुमीज़ में gummys.singh@gmail.com। वहाँ पर मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा 100%। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो समाज के सबसे निचले पायदान पर आते हैं उनको भी पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को संवारें, निखारें और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें, बेहतर लाइफस्टाइल दे सकें। ये मेरी मंशा है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है, मेरे ख्याल से आपको भी बोरियत होने लगेगी एक टाइम पे आने पे। इसी श्रृंखला में मैं बहुत जल्दी आपके सामने नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे कॉइन हैं जो फंडामेंटल कॉइन्स माने जाते हैं, और कुछ एक्सचेंजेस के नाम बताऊँगा जो कि मैं रिसर्च करने के बाद देखूँगा कि वो ठीक हैं। तो इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। अब तक मेरे पास 35 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि मैं 100 के आंकड़े को टच करूँगा। मेरे चैनल को 100 लोग सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ उसको घंटी का बटन दबाएंगे जिसमें मेरे नोटिफिकेशन उनको रेगुलर मिलते रहेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बगल में दबा हुआ जो घंटी है उसमें नोटिफिकेशन पे सबसे ऊपर वाली घंटी को टच करके मेरे सभी वीडियोस को अपने इनबॉक्स में पाइए। नमस्कार।